पीटीआई का जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। पीटीआई सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवान से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी में भेजा जाएगा। हतमी मंजूरी बानी चेयरमैन देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा 27वीं तरमीम से मुतालिक इल्म नहीं, अवाम का हक सल्ब करने वाली किसी चीज़ की हिमायत नहीं करेंगे। आईनी अदालतों के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। 18 साल बाद बिलावल भुट्टो को कामयाबी हासिल हुई। निगरान हुकूमत का तसव्वुर आइन से निकाल देना चाहिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पार्टी में सिर्फ एक बानी पीटीआई का ब्लॉक है। आईनी तरमीम में जैन कुरैशी ने कोई वोट नहीं दिया। हमारे बाकी साथियों को कमेटी ने शौकौस नोटिस जारी कर दिए। 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ाकार ही गलत था। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है। ये मसनूई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कोई पीटीआई लीडर कमरों से बाहर नहीं निकल रहा। कारकुन अदालतों में धक्के खा रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान आगे आए और क़यादत करें। 26वीं तरमीम करके अदलिया को कमजोर किया गया। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा 11 एमएनए और 2 सेनेटर हमसे अलग हुए या टूटे, ये हमारी नाकामी थी, वरना ये आईनी तरमीम कहाँ से होती। अभी तक हम किसी सियासी पार्टी को अपने मौक़िफ़ पर एहतजाज के लिए कायल नहीं कर सके। पार्टी के अंदर ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करने की ज़रूरत है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के बाद भी हमारी कोई सेकंड लीडरशिप नहीं। कराची के इलाके लांढी शाह लतीफ़ टाउन में प्लॉट की दीवार गिर गई। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक प्लॉट पर तामीराती काम जारी था। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर की फ़ज़ा जहर आलूद हो गई। शहर का बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पॉइंट से ऊपर। सांस लेना महाल। इमरजेंसी अलर्ट जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मास्क लगाने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील। कहा दिल्ली और अमृतसर से स्मॉग ज़दा हवा लाहौर में दाखिल हो रही है। वालिदैन और स्कूल इंतजामिया हिफाजती इंतजामात में गफलत न बरतें। पेशावर की हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में लगी आग तीसरे रोज भी बेकाबू। कूलिंग के दौरान फैक्ट्री के मुख्तलिफ मकामात पर दोबारा आग भड़क उठी। प्लास्टिक, कागज और केमिकल्स की वजह से काबू पाने में मुश्किलात। फैक्ट्री मालिक ने कहा 2 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। रियाज इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी प्लान। नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका रवाना हो गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज के लिए अमेरिका में क़याम करेंगे। हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक सवाल पर कहा अमेरिका से वापस आकर बताऊंगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। कहा फुल कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लापता शहरी की जेल के सामने से दोबारा गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरहम। कहा इस तरह के केसेस में हमने वज़ीर आला को तलब किया था, ये ड्रामे बंद होने चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत समेत मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। इजाजत के बगैर दूसरी शादी पर पहली बीवी शादी का मुआहदा खत्म कर सकती है। शौहर के मजालिम और खुला की बुनियाद पर मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी के हवाले से फैसले कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा बीवी को तलाक का इख्तियार दिया गया है तो वो भी इस्तेमाल कर सकती है। लाहौर में डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी कत्ल। रायवन में फूड कंपनी की वैन में डकैती की वारदात। मुजाहमत पर फायरिंग से कैशियर और सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। आईजी पंजाब का नोटिस, मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की हिदायत। लाहौर में 24 घंटे में 3 वाकयात में 6 अफराद कत्ल हुए।
इस्लामाबाद में डाकुओं की बैंक में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। डाकू G15 में बैंक में दाखिल हुए। गार्ड्स और डाकुओं में 10 मिनट फायरिंग होती रही। गोलियां लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए। I9 के इलाके में बैंक की कैश वैन लूटने की कोशिश। मुजाहमत पर सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, डाकू फरार। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 201 पॉइंट का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 277 रुपये 68 पैसे हो गई। सोना फी तोला 900 रुपये सस्ता, कीमत 2,83,400 रुपये हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, अवाम कैपेसिटी पेमेंट की मद में 2000 अरब रुपए देते हैं। जो बिजली बनती ही नहीं उसके पैसे अदा किए जाते हैं। IPP से मुआहदे तब्दील करने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट की बुनियाद पर मुल्क की माइशत बेहतर नहीं हो सकती। 27वीं तरमीम का शोशा 26वीं तरमीम से नजरें हटाने के लिए छोड़ा गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद ने कहा, 9 मई वाक़यात पाकिस्तान की रियासत के लिए टेस्ट केस है। 27वीं तरमीम की ज़रूरत हुई तो उस पर सब मिल बैठेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से जजेस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट के पास आ गया। सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत पर बोझ पड़ रहा है। सियासी जमातों को देखना होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, तरमीम के तहत कायम नए अदालती कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 से 3 रुपए लीटर तक कमी का इम्कान। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में $2.5 फी बैरल तक कमी हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जायदाद कार्ड शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, लैंड रिकॉर्ड का हुसूल आसान और महफूज बनाएंगे। कार्ड को स्कैन करके तमाम लैंड रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की जा सकेगी। हुक्काम ने कहा, कार्ड में तमाम शहरियों की मिल्कियती ज़मीनों की तफसीलात दर्ज होंगी।